Hello बच्चों, let's see this question. So the question says that an electron in hydrogen atom jumps from n1 state to n2 state, where n1 and n2 represent the quantum number of two states. The time period of revolution of electron in initial state is 8 times that in final state. The ratio of n1 and n2 is okay. तो हमें टाइम पीरियड का रिलेशन दिया है, एंड हमसे n1 एंड n2 का रेशियो पूछा है. ठीक है, तो इन्होंने बोला है टाइम 1 हमारा था 8 टाइम्स दैट ऑफ फाइनल हमारा T2. हम ये ले लेते हैं, T1 इज 8 टाइम्स ऑफ T2. फाइन. अब देखिए, एक तो फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n³. ये क्वांटम नंबर ही होता है. हम बोल सकते हैं टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³. एक तो ये हमें याद रखना होगा, या फिर हम ये आता कहाँ से है, तो इसका पूरा फॉर्मूला होता है दैट इज टी टाइम पीरियड इक्वल टू n² h³ m मास ऑफ एटम k z e⁴ एंड z का स्क्वायर. ये हमारा फेमस फॉर्मूला है, बट इससे मेन चीज़ यही याद रखनी होती है हमें. दिस इज फ्रॉम बोर्ड्स पोस्टुलेट. फाइन. तो हमारा लेकिन आ गया T1 इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू n1 का क्यूब एंड T2 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू n2 का. ठीक है, हम रखते हैं वैल्यूज. अब हमें पता है n1 इक्वल टू 8T था, 8T2 बाई T2 इक्वल टू n1 का क्यूब बाई n2 का होल क्यूब ले लेते हैं. तो अब हम यहाँ पे दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे इधर भी, तो ये हो जाएगा हमारा 2T2 बाई T2 इक्वल टू n1/n2. अब ये T2 कैंसिल, तो n1/n2 इक्वल टू आ रहा है 2/1. तो हमारा आंसर आ गया, n1/n2 का आंसर आ रहा है 2/1. दिस इज आवर आंसर. ओके, तो हमने यहाँ पे अपना रेशियो निकालना था, तो हमने ये फॉर्मूला एक्चुअली हमने ये रिलेशन पुट किया एंड हमारा आंसर आ गया दैट इज n1/n2 इक्वल टू 2/1. होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.